Hello, students. Good morning and Jai Hind to you all. Students, myself Rahul Jaiswal, your maths teacher, and from today, your maths class will be taken by me. तो आज मैथ्स के पीरियड में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो आगे चल करके आप लोगों के मैक्सिमम क्लासेस में यूज होने वाला है। ये क्लास 9th से आगे क्लास 10th में, 11th में, 12th में आगे जो कभी भी आप लोग मैथ पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स मैथ में या कभी कभी अदर सब्जेक्ट में भी ये यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, और इस चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है ये समझने से पहले हम लोग ट्रायंगल और उसके एरिया के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स क्या होते हैं आप सभी लोगों को पता है। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी मैंने ड्रॉ किया है, और अगर किसी से पूछा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है जहाँ पे बेस हम लोगों के पास बीसी है और हाइट के लिए हम लोगों को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। मान लेते हैं ये डी है, तो हाफ इंटू बेस बीसी इंटू हाइट ए डी। ना स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब हम लोगों के पास एक बेस हो और एक हाइट हो, तब ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था हीरोन, इजिप्ट के लगभग 10 एडी, आज से लगभग 1000 साल पहले एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था हीरोन। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि अगर हाइट और बेस पता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर ले रहे हैं, लेकिन अगर सपोज किसी टाइम पे हाइट हम लोगों को ना पता हो, यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं जैसे कि एक ट्रायंगल है, इसमें हम लोगों को हाइट नहीं पता है बल्कि 3 साइड्स ही पता है। ये अपोजिट साइड, ये स्मॉल ए इसका लेंथ है, इसका लेंथ है स्मॉल बी, और इसका लेंथ है स्मॉल सी। सपोज करते हैं इस तरीके का हम लोगों को पता है, ट्रायंगल की तीनों साइड पता है लेकिन हम लोगों को हाइट नहीं पता है, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हीरोन नाम का साइंटिस्ट जो थे, जो कि इजिप्ट के रहने वाले थे, उन्होंने एक नया फार्मूला दिया। इस फार्मूले से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, उस फार्मूले को ही हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि उसको हीरोन ने दिया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 साइड्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड्स का सम। तो यहाँ पे पेरीमीटर हम लोगों का हो जाएगा एबीसी। अब अगर बोला जाए हम लोगों को हाफ पेरीमीटर चाहिए, हाफ पेरीमीटर, जैसे ये पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम लोगों को हाफ पेरीमीटर चाहिए तो इसको हम लोग 1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हो गया हम लोगों का हाफ पेरीमीटर। ये था केवल पेरीमीटर, ओनली पेरीमीटर, तीनों साइड का सम। लेकिन हाफ पेरीमीटर चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और हीरोन ने इस हाफ पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया एस, मतलब हीरोन्स फार्मूला में ऐसा दिया गया है। तो हाफ पेरीमीटर को हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फार्मूले में डिनोट करते हैं एस से। अब इसके बाद हीरोन्स फार्मूला क्या है, हीरोन्स फार्मूला
यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स उसने जो फार्मूला दिया वो ये है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये कहलाता है हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल समझेंगे। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स हम लोगों को गिवन है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। और इसका एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हीरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए हम लोगों को पहले एस पता होना चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो इसके लिए हम लोग एस फाइंड कर लेंगे, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 5 प्लस 3 प्लस 4 बाई 2, यानी कि 5 3 8 प्लस 4 12 बाई 2 6 सेंटीमीटर। तो एस जैसे ही कैलकुलेट हो जाता है हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया को हम लोग डेल्टा ए बी सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एरिया ए बी सी। रूट फार्मूला पहले राइट कर लेते हैं, एस माइनस है। जितनी बार आप लोग फार्मूला राइट करेंगे उतने ही अच्छे से लर्न होगा। तो अब यहाँ पे एस की वैल्यू 6, फिर एस माइनस ए, एस यानी कि 6 माइनस ए यानी कि 5, 6 माइनस 5, फिर एस माइनस बी 6 माइनस 3, एस माइनस सी 6 माइनस 4, 6 इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 2 और 6 माइनस 4 सॉरी 6 माइनस 3 3 और 6 माइनस 4 2 होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ जब भी रूट में जो भी फाइंड होता है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सबको फैक्टराइज करके ही रखना है। जैसे 6 को फैक्टराइज कर देंगे 3 इंटू 2, 1 का तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही नहीं है, 3 इंटू 2। अब रूट में जिसका भी पेयर बनता है उसको बाहर ले लेते हैं। जैसे 3 का पेयर बन रहा है, 2 3 हैं तो एक 3 आउट, इंटू 2 2 हैं तो एक 2 आउट, और कुल मिलाकर के इसका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो आंसर फाइनलाइज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हीरोन्स फार्मूला को यूज करना है, कहाँ पे किस लिए इसको बनाया गया और किसने बनाया और इससे क्या फाइंड करते हैं, ये आप लोगों को डिटेल में पता चल चुका है। कल हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक्सरसाइज नहीं समझ में आता है तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको आप लोग पूछ लेना, और एग्जाम्पल्स ज़रूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे। तो आने वाला हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये चैप्टर भी इंक्लूड होने वाला है हीरोन्स फार्मूला का, तो अच्छे से तैयार करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।